Good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, The Easy Science Journey, जिसमें हम स्टडी करेंगे 6 to 10th की साइंस सिंपल एंड इजी वे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द साइंस ऑफ क्लास 8th and the first chapter 1, okay, of 8th class science is crop production and management. फाइन. सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फिक्शनल करेक्टर्स के साथ, जो कि जिनके नाम है पहेली एंड बूजो, जो काल्पनिक करेक्टर्स हैं जो आपकी बुक में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि आपकी लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके. ओके, सो बूजो एंड पहेली जो है वो समर की जो उनकी वेकेशन छुट्टियां होती हैं स्कूल से, उनमें जाते हैं अपने अंकल के घर. और हम सब जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर वहां पे जिसके भी घर जाते हैं उनसे पहले हेलो हाय बाद में करते हैं. सबसे पहले वो पूरी तरफ नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि कौन सा नया सामान उनके लेट उसके घर में ऐड हुआ है या कौन सा सामान है जिससे वो आराम से खेल सकते हैं. सारे बच्चे ये करते हैं. ठीक है, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट समथिंग न्यू. ओके, सो जैसे ही बूजो और पहेली अपने अंकल के घर गए वेकेशंस पे, तो उन्होंने वहां पे कुछ टूल्स रखे हुए देखे. ठीक है, जैसे खुरपी जिसको हम कुदाली कहते हैं, सिक्कल दराटी, ठीक है, एंड प्लो हल, एंड एक फावड़ा. ओके, सो उन्होंने ये सब चीजें वहां पर रखी हुई देखी. फिर बूझो अपने दिमाग में सोच रहा है, अपने माइंड में सोचता है कि ये सब चीजें कहाँ पर यूज होती होंगी और कैसे हम इनको यूज करते हैं. ओके, सो जो नेक्स्ट लाइन में है उसमें आता है कि यू मस्ट हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड चाहिए. 7th क्लास में यू हैव स्टडीड, आपने क्या क्या स्टडी किया 7th क्लास में? लेट्स रिकॉल. प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. ओके, सो यू ऑल हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन योर क्लास 7. स्टडी किया है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते थे? 6CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ठीक है, सूर्य की रोशनी में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते थे और बनाते थे, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, C6H12O6 जिसको कहते थे ग्लूकोज, और रिलीज करते थे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के. फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट विल गिव यू C6H12O6 जो है ग्लूकोज. ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है प्लांट का. ग्लूकोज प्लस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए. ठीक है, सो इट इज ऑल यू हैव स्टडीड अबाउट इन 7th क्लास. फाइन, सो नेक्स्ट है कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग भी, हम लोग भी शामिल हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हम डिपेंड करते हैं फॉर फूड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देन बुक हैज पुट ए क्वेश्चन टू यू कि व्हाई वी नीड फूड. हम सबको खाना क्यों चाहिए, हम सब खाना क्यों खाते हैं. सो अगर मैं आप स्टूडेंट से सिंपल वे में पूछूं, आस्क अ क्वेश्चन कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल रिप्लाई टू गेट एनर्जी. और आंसर सही है, बिल्कुल परफेक्ट है. हम एनर्जी को गेन करने के लिए तो खाना खाते हैं ना. उस एनर्जी को हम डेली जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्टडी हो गया, चाहे वो प्लेइंग हो गया, जंपिंग हो गया, ठीक है, उन सब में हम यूज करते हैं. ये थी आउटर एक्टिविटीज जिनमें हमें एनर्जी चाहिए. ठीक है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जो इंटरनल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन. सो डाइजेशन क्या होता है? जो आपने खाना खाया वो स्मॉल पार्टिकल में टूटकर आपकी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देता है. ठीक है, उसको डाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन. जो आपने खाना खा के जो उसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे वो यूटिलाइज कर लिए, जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज
नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, सो उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो हमने ऑक्सीजन ब्रीद इन करी वो अलग अलग टिश्यूज में, सेल्स में जाएगी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगी, ठीक है। उनकी जो सेल को जरूरत होती है, सेल को नीड होती है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, दे ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, दैट्स वाई फूड इज इम्पॉर्टेंट टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म outside activities or the processes that are happening in our body. So food is important. क्यों इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो बूजो है वो सोचता है कि वी ऑल नीड फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड चाहिए टू गेन एनर्जी या टू सर्वाइव, ठीक है। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन ब्लास्ट है, जहाँ पे डे बाय डे इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो फूड ग्रो करना है वो इतना इजी टास्क तो नहीं होगा, ठीक है। सो इतनी बड़ी कंट्री को फूड हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट उस पे सामने लिखा गया है कि जो पहेली है वो सोच रही है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, कि जो खाना है वो बड़े पैमाने पर, जो भोजन है वो बड़े पैमाने पर उगाना पड़ता होगा, तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स फिल होती होंगी, ठीक है। सो इसको सम अप इस लाइन को कंक्लूड किया गया है कि जो रेगुलर प्रोडक्शन है, ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर मतलब हर सीजन की क्रॉप उगानी है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री और टू द वर्ल्ड, ओके। सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करने से पहले जो येलो कलर के पोर्शन में बॉक्स में लिखा गया है वो आपको ये बताया गया है कि 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन इरा, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व जो ह्यूमन बींग्स थे, दे आर नोमैडिक, ठीक है। वो घुमंतु टाइप के थे, वो कभी इस प्लेस पे कभी एक प्लेस पे रहते थे, कभी दूसरे प्लेस पे मूव करते थे। उनको जो भी खाने पीने को मिलता था कच्चा पक्का, मोस्टली दे यूज्ड टू डिपेंड ऑन द नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, उसको वो ईट करते थे। फिर उनको रियलाइज हुआ कि इस तरह से उनका गुजारा नहीं होगा, फिर उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना शुरू किया। वहां पे उन्होंने स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में कोई पर्टिकुलर प्लांट्स उगाने शुरू करे। तो इस तरह से जो हुआ, ओरिजिन हुआ एग्रीकल्चर का, ओके। सो एक नई टर्म, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से पहले एक नई टर्म आती है एग्रीकल्चर, ओके। सो एग्रीकल्चर को हम 2 वर्ड्स में डिवाइड कर लेंगे। एग्री का मतलब होता है फील्ड, ठीक है, और कल्चर जो है वो लिया गया है वर्ड कल्ट्यूरा से, कल्ट्यूरा विच मीन्स टू कल्टीवेट, okay. So agriculture is made up of 2 words, agri which means field and cultura which means to cultivate. So what is agriculture? To cultivate a piece of land or to cultivate a field to grow crop. फसल उगाने के लिए जो हम एक खेत को कल्टीवेट करते हैं या फील्ड को कल्टीवेट करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, ओके। और एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड along with raising animals to get various products like food, fiber, etc. कि प्लांट्स को बोलते हैं ना पशुपालन और कृषि जब साथ में की जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो इसमें आप बच्चों को एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये मैं बता रही हूँ कि 10,000 ईयर्स तक तो वो सिचुएशन थी नोमैडिक वाली, ठीक है। 9,000 ईयर्स बिफोर कॉमन इरा जो है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग ने खेती करना शुरू कर दी थी, जो फर्स्ट उन्होंने बेटा क्रॉप उगाई थी ना वो है वीट, ठीक है, गेहूं, बार्ले, जौ
एंड जुजुबे, बेर। ये जो तीनों फसलें ये सबसे पुरानी फसलें हैं जो उगाई गई थी ह्यूमन बींग्स के द्वारा, वीट, बार्ले एंड जुजुबे। और जो सबसे एनिमल्स पहले रेज किए थे ह्यूमन बींग ने अपने यूज के लिए वो थे शिप एंड गोट। फाइन, सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है। देन वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। व्हाट इज क्रॉप? आपका किचन गार्डन है, मैक्सिमम बच्चों का होता है, ठीक है। उसमें एक मैंगो का ट्री है, एक बनाना का ट्री है, एक रोज का प्लांट है, या दो तीन प्लांट और कंसीडर कर लो। क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं कि वो जो किचन, आपका किचन गार्डन है उसमें आम की फसल है, या उसमें लेमन की फसल है, या उसमें एक पर्टिकुलर प्लांट की फसल है? वी नेवर यूज दीज वर्ड्स ना। सो अलग अलग टाइप के प्लांट अगर किसी फील्ड में है, दैट इज नॉट नोन एज क्रॉप। क्रॉप होता है when same type of plants they are grown at a place on large scale। बड़े पैमाने पर एक जगह में बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है, उसको बोला जाता है क्रॉप। फसल क्या होती है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। फाइन, सो फसल का क्लियर हो गया, क्रॉप किसको कहते हैं, क्रॉप की डेफिनेशन क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि इस फील्ड में वीट की क्रॉप है, तो मतलब उस एक पर्टिकुलर फील्ड में सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो किसके होंगे? वीट के। किसके होंगे भाई? वीट के, ठीक है। सो ये जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या जो हमारे सीरियल्स हैं जिनको हम अनाज कहते हैं, ये सारे क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप। ओके, सो यू ऑल नो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। हर स्टेट की, हर रीजन की अपनी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन है, अपना एक टेम्परेचर है, रेनफॉल की क्वांटिटी है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो इंडिया में ना अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, वैरायटी ऑफ सीरियल्स एंड वैरायटी ऑफ पल्सेस होती हैं। ओके, सबका अपना अपना एक प्रॉपर प्रोडक्शन वे है ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ठीक है। सो हर टेम्परेचर, हर क्लाइमेट की, हर जो डिस्ट्रिक्ट है, हर स्टेट है, उसकी एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? टेम्परेचर के बारे में, स्टडी अबाउट ह्यूमिडिटी, एंड वी also study about the rainfall। Okay, so variety of fruit, variety of cereals, variety of vegetables are grown in all the areas of India। But अब क्लासिफिकेशन तो जरूरी है, क्रॉप्स को डिवाइड तो करना पड़ेगा कैटेगरीज में। तो क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है टू मेन कैटेगरीज में, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन्स इन विच दे आर ग्रोन और सोन। कौन से टाइप के, कौन से सीजन में फसल उगाई जाती है, ठीक है, उसको उसको बीजा जाता है, उसके बेसिस पे जो क्रॉप्स हैं उनके, उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फाइन, सो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर, फर्स्ट आता है खरीफ क्रॉप्स, सेकंड जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है रावी, या रवि जिसको कहते हैं, जो आपको इजी लगे, रवि, खरीफ क्रॉप्स एंड रवि क्रॉप्स। फाइन, सो इनका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। सो खरीफ की क्रॉप्स हैं, ठीक है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। ये जो खरीफ की क्रॉप्स हैं इनको उगाया जाता है रेनी सीजन में, एंड इंडिया रेनी सीजन लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, रबी क्रॉप्स दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ठीक है। सेकंड, अब ये रेनी सीजन की क्रॉप्स हैं, सो दीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन रेन। ये रेन की क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती हैं। ज्यादा क्वांटिटी में रेन होगी इनको नुकसान होगा, कम क्वांटिटी में रेन होगी तब भी ये फसल खराब होगी। उसके अपोजिट जो रबी की क्रॉप्स हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद, दे हैव नथिंग टू डू विद रेन। ज्यादा इनको रेन से कोई मतलब नहीं है, दे डिपेंड ऑन द इरिगेशन टेक्निक्स, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती हैं? इरिगेशन टेक्निक्स पे। नेक्स्ट आता है इनके एग्जाम्पल। सो
अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं ये क्लियर करके समझा रही हूँ कि साइंस में एग्जाम्पल और डायग्राम साइंस की जान है। आपके जो आंसर आप लिखोगे बेटा उसकी जान है। एग्जाम्पल जितने हो सकते हैं, डायग्राम जहाँ भी पॉसिबल है जरूर ड्रॉ करो, एग्जाम्पल जरूर दो। दीज विल डेफिनेटली गोइंग टू एड वेटेज टू योर आंसर। ठीक है। सो एग्जाम्पल में खरीफ की क्रॉप्स में एग्जाम्पल आता है बच्चों के मोस्ट फेवरेट पैडी, राइस। ठीक है, बच्चों को चावल मैक्सिमम को बहुत पसंद होते हैं। पैडी का पक्का जो दोस्त है वो है मेज। पैडी, मेज, फाइन। देन ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, you all have heard, okay, and cotton. 5 example: paddy, maize, groundnut, soybean and cotton. रबी क्रॉप्स तो हमने चावल और मक्की को तो कवर कर लिया खरीफ क्रॉप्स में। अब एक जो मेन अनाज है जो बहुत सारे रीजंस में पसंद किया जाता है, दैट इज व्हीट, गेहूं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ना बड़े इंटरेस्टिंग है लर्न करने के लिए। कई बच्चों ने या हो सकता है मैक्सिमम ने नोटिस किया होगा कि जो व्हीट के गेहूं के खेत है ना उनके बीच में सरसों को, मस्टर्ड को लहराते हुए। ठीक है। सो मस्टर्ड इज ऑलवेज ग्रोन along with wheat, उसी सीजन की क्रॉप है। ठीक है। साथ में जो हिली एरियाज हैं, अगर बच्चों ने नोटिस किया होगा तो गेहूं के खेत में मटर के पौधे भी उगाए जाते हैं। क्यों उगाए जाते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। पी, इसके बाद हो गया लाइन सीड जो है अलसी, ओके, एंड ग्राम चना। ग्राम क्या होता है? चने की वैरायटी। सो ये 5 एग्जांपल्स आते हैं आपके रबी क्रॉप्स में। तो एक इसमें ना इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है पी। मटर के पौधे को उगाते हैं हम गेहूं के खेत में, क्योंकि जो मटर का पौधा है वो आता है, उसका एक अलग टाइप है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, मतलब उसकी जड़ों में ना गांठें, ऐसे समझा लेती हूँ मैं अभी सिंपल। अभी आप इतना समझ लो कि जो पी का प्लांट है उसकी रूट्स में छोटे छोटे गांठ टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नोड्यूल। और ये जो अगर विजिबल नहीं है, आई एम राइटिंग हियर, इसमें होते हैं नोड्यूल्स। ओके। सो ये जो नोड्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन घूमती है ना बेटा, उसको पकड़ के लाते हैं, मिट्टी में फिक्स करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं व्हीट प्लांट वेरी इजीली। तो यील्ड बहुत अच्छी होती है। ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन जो पी मटर के पौधे इनको प्रेफरेबली उगाते हैं गेहूं के खेत में। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें लाइन है, सॉरी, उसमें लिखा है कि इन फसलों के अलावा जो गर्मियों का सीजन है, समर सीजन, मोस्ट ऑफ द एरिया, वहां पे दालें, वेजिटेबल इत्यादि पल्सेस वेजिटेबल वगैरह उगाए जाते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अभी तक हमने जो आपकी हेडिंग थी ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट, उसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन कवर नहीं की है। देन कमिंग टू 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से पहले बूझो ने एक क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर हम पैडी को, अगर हम चावल की जो फसल है उसको विंटर में, उसको हम रबी सीजन में ग्रो करेंगे। तो उसका आंसर सिंपल है। रेनी सीजन वाली जो क्रॉप है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है रेन पे। मींस जो खरीफ क्रॉप्स है दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बेटर यील्ड। अगर हम राइस की फसल को, पैडी की जो क्रॉप है उसको ग्रो करेंगे विंटर सीजन में, रबी के सीजन में, देन इट विल गिव वेरी लेस यील्ड। ठीक है। जो उसकी बेसिक जो डिमांड है, जो नेसेसिटी है वो वाटर की है, तो विंटर सीजन में उसको इतना वाटर नहीं मिलेगा तो वो फसल या तो ग्रो नहीं करेगी, अगर ग्रो कर दिया तो वो यील्ड बहुत ही कम देगी। तो माइंड में अब इसका क्लियर कर लिया पैडी का, तो यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि व्हाई व्हीट इज नॉट ग्रोन इन खरीफ सीजन। जो गेहूं की फसल है अगर हम उसको रेनी सीजन के टाइम में ग्रो करेंगे तब क्या होगा? तब भी वही होगा जो चावल का हाल हुआ। ठीक है। व्हीट नीड लेस वाटर, उसको लेस वाटर चाहिए एंड कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। तो रेनी सीजन में सबको पता है कि एनवायरनमेंट कितना हॉट एंड ह्यूमिड होता है, वाटर उसमें ज्यादा होता है, तो वाटर लॉजिंग
जो उसकी जड़ें हैं, रूट्स है ये उनके प्लांट्स की, वो खराब हो जाएंगी, ठीक है, यील्ड उनकी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है उनकी ग्रोथ के लिए, वो फसलें अपने ही सीजन में उगानी चाहिए टू गेट अ बेटर यील्ड। क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, वीट का भी एंड पैडी का भी। नेक्स्ट आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से पहले हम सिंपल वे में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपने अपने घर में किचन गार्डन देखा है, नहीं देखा है, कभी आप किसी के गेस्ट रहे हो तब देखा होगा। जब भी हम कोई नया प्लांट उगाते हैं तो उससे पहले हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं, ठीक है। हम उस खेत को, आपने देखा होगा आपकी मम्मा को या जो भी आपके बड़े हैं, एक कुदारी लेके, एक खुरपी लेके पहले मिट्टी को सेट करते हैं, ठीक करते हैं, फिर उसको हल्का सा पानी स्प्रिंकल करते हैं उसके ऊपर, है ना, फिर बीज को उसमें ऐड करते हैं, फाइन। और उसके बाद भी उसकी प्रोटेक्शन करते हैं खरपतवारों से, जिनको हम वीड्स कहते हैं। ओके, सो ये जो प्रैक्टिसेस है, ये जो एक्टिविटीज है ना, यही एक्टिविटीज जो फार्मर्स हैं वो फॉलो करते हैं, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ओके, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये करते आ रहे हैं। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो डेफिनेशन है वो अब आएगी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है द various activities done by the farmers over a period of time to grow crop is known as agricultural practice, और practices में are, ठीक है, the various activities, the various steps undertaken or done by the farmers to grow large variety of crops are known as agricultural practices, ठीक है। so एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 7 मेन स्टेप्स हैं। कितने मेन स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में? 7। पहले समझ लेते हैं। मिट्टी को तैयार करना, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है सोइंग, जिसको कहते हैं बीज बोना। थर्ड आता है एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, उसमें खाद और उर्वरक डालना। फोर्थ आता है इरिगेशन, उसकी सिंचाई करना। देन आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पौधों से उसको बचाना। फिर उसको हार्वेस्ट करना, फसल की कटाई करना, और लास्ट में जो भी आपके पास फसल हुई है उसको स्टोर करना, स्टोरेज। ओके, सो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? 7 स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स। फर्स्ट वन जो हमने स्टडी करा वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी को तैयार करना। सो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल होता है मिट्टी को टर्न करना, उसको लूज करना। अब लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रेपरेशन। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको उलटते पलटते हैं, उसको टर्न करते हैं, उसको लूज करते हैं, ठीक है। सो पूरे का पूरा जो आपका पैराग्राफ है, इसमें छुपे हुए हैं 3 फायदे, 3 पॉइंट्स की हमें मिट्टी को टर्न क्यों करना चाहिए। क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे इसी पैराग्राफ में कि व्हाई लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट चीज को आप अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट वन है बाय टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल इट बिकम्स easier for the roots of plant to deeply penetrate into the soil and breathe easily. Learning और टर्निंग और लूजनिंग जो सॉइल की है वो मिट्टी के पार्टिकल्स को बिल्कुल इजी कर देती है। बिल्कुल लूज करने के बाद जो उनकी प्लांट्स की रूट्स है ना, वो डीपली पेनिट्रेट हो सकती हैं सॉइल के अंदर, थोड़ा ज्यादा एरिया तक वो कवर करेंगी और इजिली ब्रीथ कर पाएंगी, सांस ले पाएंगी, तो प्लांट की ग्रोथ नेचुरली बेटर होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि जो सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग है वो हेल्प करती है, प्रमोट्स करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म्स की ग्रोथ को। अब वेरी इंटरेस्टिंग जो इसमें एक फैक्ट है वो है अर्थवर्म। ओके, अब अर्थवर्म कैसे इंटरेस्टिंग है, इसमें एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि जो अर्थवर्म्स है इनको बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रेंड ऑफ फार्मर, ठीक है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग में हेल्प करी इनकी ग्रोथ करने में, इनको और ज्यादा ग्रो करने में, अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है।
जो अर्थवर्म होते हैं ना बेटा, केंचुए, वो किसान के मित्र होते हैं, और किसान के मित्र वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में। एक और नई टर्म आई, ह्यूमस, ठीक है। और जब इनकी डेथ होती है माइक्रो अर्थवर्म्स की, तब भी इनके जो मिनरल्स हैं वो उस सॉइल में एब्जॉर्ब होते हैं, और वो प्लांट की ग्रोथ को फर्दर क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, ठीक है। सो जो ह्यूमस है, नई टर्म है। ह्यूमस एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट्स को मिनरल प्रोवाइड करता है। सो earthworms are known as farmers friend because they increase the quality of soil, ठीक है। इट फॉर्म अ वेसल लाइक नेटवर्क इन द सॉइल, जहां से प्लांट की जो रूट्स हैं वो इजिली ब्रीथ कर सकती हैं, और ये फर्दर लूजनिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं। तो सेकंड क्लियर। फर्स्ट वन, फर्स्ट जो पॉइंट था लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल में, फॉर इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल। सेकंड इज द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड जो थर्ड वाला रीजन है, ठीक है, उसको समझने से पहले आप ये देखिए, ये आपकी सॉइल की लेयर है, ठीक है, ये मिट्टी है, यहाँ पे आपकी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ग्रो कर रही है। सो जो आपका प्लांट है उसकी रूट्स मैक्सिमम इस लेवल तक पहुंचेंगी, इस लेवल तक पहुंचेंगी, ठीक है। अब वी ऑल नो आफ्टर डेथ, चाहे उस पे पुरानी फसल के जो प्लांट्स की डेब्रीज है वो है, या कोई एनिमल्स उसमें दबा पड़ा है, उनकी बॉडी से जो मिनरल्स निकले वो भी उसी सॉइल में है, और ज्यादा वो प्रेजेंट होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जो सबसे नीचे वाले जो लेवल है सॉइल के सबसे नीचे वाले इन लेवल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप लूजनिंग और टर्निंग नहीं करोगे, आप डायरेक्ट अपनी फसल को यहीं पे ग्रो करोगे, तो ये जो मिनरल्स हैं, ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट्स की रूट्स एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सो लूजनिंग एंड टर्निंग जब सॉइल की हम करते हैं, तो नीचे वाली जो उपजाऊ मिट्टी है वो टॉप लेयर पे आती है, जहां पे उस फसल ने ग्रो करना है, और बेटर हमें यील्ड मिलती है, ठीक है। So loosening and turning of soil is very important due to these three reasons you have just studied, right? So एक particular term है जिसको हम use करते हैं to describe the loosening and turning of soil, and that is known as plowing, ठीक है। plowing बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं tilling. So plowing and tilling, ओके। प्लोइंग एंड टीलिंग जो है वो टर्म है विच इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, और सॉइल को टर्न और लूज करने के लिए हम यूज करते हैं टूल्स का, और जो मोस्ट कॉमनली यूज टूल है वो है प्लो। सो एक प्लोड फील्ड में जो उसको आपने प्लो कर दिया, उसमें मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्स हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रम्स। तो क्रम्स को तोड़ना जरूरी है ताकि प्रॉपर उसमें बीज को बोया जा सके, सिंचाई उसकी प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो लेवल करना मतलब फील्ड को जरूरी है, और लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अगर मिट्टी हार्ड है किसी खेत की, किसी फील्ड की, तो उसको पहले पानी स्प्रिंकल करके सॉफ्ट करते हैं, फिर उसमें टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं। कुछ जगह पे टर्न और लूज करने से पहले मैन्योर को भी डाला जाता है, ठीक है, ताकि जो मैन्योर हो वो इजिली मिक्सअप हो सके सॉइल के अंदर। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने स्टार्ट किया 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 1, जिसमें हमने स्टडी किया क्रॉप, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसमें हमने स्टडी किया, रिकॉल किया अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ क्लास 7। देन वी कम टू द हेडिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ओके। बेसिक जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की, दे आर ऑफ 7 टाइप्स। उसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो हमने स्टडी किया, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इससे फर्दर वाले जो टॉपिक्स हैं। आई होप आप बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी टू अंडरस्टैंड लगेगा। सो प्लीज काइंडली share, subscribe, and like my channel, The Easy Science Journey. Thanks for watching.